सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो आरवी होती है वो कार में बैठ जाती है। इधर जो काशवी होती है वो कार स्टार्ट करती है और ड्राइव करती है। इधर वो काशवी कहती है, आरवी क्या बात है तुम स्कूटी पे आई? कार तो मैंने कहा था कि रास्ता के वहां से आ गई है, फिर तुम कार से क्यों नहीं आई? इधर आरवी कहती है, मैं कार से ही आ रही थी, वो पेट्रोल खत्म हो गया था। मैंने सोचा कि फुल टैंक होगा और उन लोगों ने फुल टैंक करा के ही नहीं दिया। मैं ऑफिस से निकली, बीच रास्ते में मेरी कार बंद हो गई और मैंने जब देखा था कि इमरजेंसी वाला पेट्रोल भी नहीं है, तो मैं वहीं पे एक घर था वहां से मैं स्कूटी ली थी। इधर काशवी कहती, ओह, और तुम ये स्कूटी दाएं बाएं क्यों कर रही थी? इधर आरवी कहती है, मुझे लगा कि कोई बेवकूफ़ है जो हॉर्न बार बार मार रहा है, इसीलिए मैंने स्कूटी दाएं बाएं की थी। इधर जोया कहती है, मैडम मूवी के लिए लेट हो गया ऐसे, या कि अब मूवी खत्म होने वाली है। इधर आ रही है, अब मैं क्या करूं, मैं तो टाइम से थोड़ा ही लेट हुई थी पर मुझे नहीं पता था कि इतना लेट हो जाएगा। इधर काशवी कहती, भाई अब तो तुम गई। इधर हरवी कहती है, लगता तो मुझे भी है कि तुम गई, मैं गई। इधर जो दादी होती है वो कहती है, जोया की दादी होती है वो कहती है, चिंता मत करो आरवी बेटा, मैं सब संभाल लूंगी। इधर जो आरवी होती है वो देख के स्माइल करती है दादी की तरफ। इधर वो देखती है काशवी की तरफ, वो कहती कि भाई जल्दी ड्राइव करना काशवी। इधर काशवी कहती हाँ हाँ कर रही हूँ। और इधर आरवी कहती अच्छा, वो ड्राइवर से ज़रा फ़ोन करके कह देना कि पेट्रोल लेकर जाए तो उसमें डाल ले जाके और कार होटल में ही खड़ा कर दे आके। इधर काशवी कहती हाँ हाँ आज पहुँचूंगी तो कह दूंगी कि कार वहीं से, तेरे पास चाबी है ना? इधर आरवी कहती हाँ मेरे पास चाबी है, उस ड्राइवर को दे देंगे, वो कार ले आएगा। फिर काशवी कहती हाँ सही है। इतना फिर ये लोग होते हैं वो होटल की तरफ जा रहे थे। इधर जो सिया होती है वो अपने रूम में बैठे बैठे आरवी का इंतजार कर रही थी। उसने जो फ़ोन पटका हुआ था वो अपना बेड पे से उठाती है उसी फ़ोन को और फिर से आरवी के पास कॉल करने लगती है। इधर जो आरवी का फ़ोन था वो तो स्विच ऑफ हो चुका था। इधर जो सिया होती है वो फिर से बेड पे अपना फ़ोन पटक देती है और कहती है, देख लूँगी तुम्हें, जब अभी जो नखरे तुम पे छाए हुए हैं, देख लूँगी मैं तुम्हें। इधर जो सिया होती है वो बेड पे अपनी नी को मोड़ कर वैसे ही बैठ जाती है, अपना सिर उस पे अपनी नी पे रख के। इधर जो एक सर्वेंट होता है वो आता है और नॉक करता है, कहते हैं मैम। इधर सिया होती है वो अपना सिर उठाती है और देखती है उस सर्वेंट की तरफ। इधर सिया कहती क्या है? इधर सर्वेंट कहता है मैम, वो आपको आरवी मैम ऊपर बुला रही हैं। इधर सिया कहती है, आरवी ऊपर है क्या? इधर सर्वेंट कहता है, हाँ मैम वो 10th फ्लोर पे है, उन्होंने कहा है कि सिया मैम को कमरे से भेज दो। इधर सिया कहती है, मुझे आई है और बताया नहीं उन्होंने। इधर सर्वेंट कहता है, मैम शायद कोई सरप्राइज है इसीलिए आपको बुलाया है। इधर जो सिया होती है वो कहती है, अच्छा तुम जाओ मैं आती हूँ। इतना को जो सिया होती है वो उठती है, अपनी थोड़ी साड़ी को सही करती है और मिरर की तरफ देखती है और वो वहाँ पे लिपस्टिक रखी होती है, वो लगाती है और थोड़ी सी बिंदी जो उसने पहले लगाई थी वो हटाती है और दूसरी लगाती है। उसने सोचा था कि सरप्राइज है तो अच्छे से दिखना भी तो ज़रूरी है, इसलिए जो होती है वो थोड़ा सा मेकअप वेकअप करती है और फिर कहती है, अब अच्छी लग रही हूँ अब जाती हूँ। इधर का जो सिया होती है वो जा रही थी 10th फ्लोर पे, आई मीन वो सबसे रूफ टॉप पे जो 11th फ्लोर होता है वहाँ पे जा रही थी रूफ टॉप पे। इधर जो सिया होती है वो जाती है, इधर जो सर्वेंट होता है वो देखता है सिया की तरफ और स्माइल करता है। वो स्माइल करता है और वो भी उसके पीछे पीछे धीरे चुपके से जाने लगता है। इधर जो सिया होती है वो कहती है, क्या सरप्राइज होगा मेरे लिए, शायद इसीलिए मैडम लेट आई, शायद मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रही होंगी। इतना जो सोच सोच कर होती है सिया अपनी साड़ी को सही करते हुए जा रही थी। और इधर जो सिया है वो रूफटॉप का दरवाज़ा खोलती है और फिर देखती है कि कोई डेकोरेशन तो नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत लाइट्स जो रूफटॉप पे होती हैं और स्विमिंग पूल के पास भी कोई नहीं है। वहाँ पे जो गार्डन एरिया बना है वहाँ पे भी कोई नहीं। वो इधर उधर जाते हुए देखती है कि कोई नहीं है, कोई डेकोरेशन भी नहीं है। फिर वो इस तरफ देख रही होती पूरी रूफटॉप को, बट वहाँ कोई नहीं था, कोई नहीं था वहाँ। इधर जो सर्वेंट होता है वो आता है चुपके से और धीरे से वो
आता है और एक कॉर्नर में जाके खड़ा हो जाता है, उसी वो जो दरवाज़ा खोले थे उसी कॉर्नर में साइड में खड़ा हो जाता है। जो सिया होती है वो इधर-उधर देख रही थी, वो जाती है रेलिंग के पास और वो कॉर्नर में देख रही थी दूसरी साइड कि कहीं भी नहीं आरवी छुपी है। इधर जो वो सर्वेंट होता है वो बढ़ रहता है सिया की तरफ, इधर जो सिया होती है उसकी नज़र जाती है थोड़ी नीचे, नीचे जाती है और वो देखती है कि वो 10th फ्लोर आई मीन रूफ टॉप पे है वो। और जैसे वो नीचे की तरफ देखती है उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, क्योंकि सिया को एक्रोफोबिया था। एक्रोफोबिया में लोग हाइट से ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। लोगों को हाइट से प्रॉब्लम होती है, इसलिए जो सिया है उसका हार्ट बहुत तेज़ बीट करने लगता है। ये पहली बार नहीं था जब सिया पहली मसूरी आई थी 9th क्लास में, तब भी उसकी उसके साथ ऐसा हुआ था। इसलिए जो सिया है वो जैसे देखती है उसकी हार्ट बीट अचानक से फास्ट हो जाती है, वो अपने दिल पे हाथ रखती है और वो वहीं पे खड़ी होकर बहुत डर के देख रही थी। इधर जो सर्वेंट होता है वो जो सिया खड़ी होती है उसको अचानक से धक्का मार देता है। इधर जो सिया होती है वो उसी रेलिंग से गिरती है और वो गिर रही होती है नीचे बिल्डिंग के। इधर वो अर्थ फ्लोर पे आती है तो वो दूसरी रेलिंग को अचानक से एक हाथ से पकड़ लेती है। इधर वो चिल्लाती है, बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। इधर जो नीचे लोग खड़े हुए होते हैं वो देख रहे थे, जो सर्वेंट होता है वो तुरंत भाग जाता है रूफ टॉप पे से। और इधर जो सिया होती है वो अर्थ फ्लोर पे लटकी हुई थी, वो अर्थ फ्लोर पे लटकी हुई थी। इधर जो आरवी और काशी और जोया और दादी होती है वो भी पहुंच जाते हैं होटल में। इधर जो काशी है वो कार रोकती है और कहती है कि हाँ भैया, आरवी भाभी को अच्छे से मनाना, समझ में आई है, और गिफ्ट लाई हो कुछ भी। इधर आरवी कहती नहीं लाई भाई, मैं भूल गई थी, मुझे लगा कि मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी उसी तो उसे मूवी दिखाने ले जाऊंगी। इधर जो काशी होती है और जोया होता है ये लोग धीरे धीरे कार से उतरने लगते हैं। इधर जो सिया होती है वो फिर से अगेन चिल्लाते कोई बचाओ मुझे। इधर जो आरवी की नज़र है वो जाती है ऊपर, ऊपर जाती है एर्थ फ्लोर पे, वो देखती कि लटक रहा था। इधर वो जो ध्यान से देखती है कि सिया, इधर जो काशी है वो भी देखती है कि सिया भाभी एर्थ फ्लोर से लटक रही है। इधर जो सिया का हाथ है वो छूट रहा होता है, वो चिल्ला रही होती है और उसका हाथ छूट रहा था। इधर जो आरवी होती है वो भागते हुए जाती है होटल के अंदर। इधर जो जोया होती है वो देखती है भीड़ की तरफ और वो कहती है जल्दी से कुछ नेट वगैरह लेके आओ ना, कुछ नेट बड़ा सा लेकर आओ। इधर वो समझ रही थी बाई चांस सिया का हाथ अचानक से छूट गया और आरवी नहीं पहुंच पाई तो यहाँ नीचे भी कुछ होना चाहिए उसे बचाने के लिए। इधर जो काशी होती है वो भी जाती है आरवी के पीछे पीछे। और इधर जो आरवी होती है वो लिफ्ट का जल्दी से दरवाजा खुलता है और वो उसके अंदर चली जाती है, इससे पहले दरवाज़ा बंद होता है। जो काशवी होती है वो भी आ जाती है और वो कहती है कौन सा फ्लोर था तुमने ध्यान से देखा था। इधर आ रही कहती हाँ एर्थ फ्लोर था मैंने देखा था। इधर जो काशवी होती है वो एर्थ फ्लोर का बटन प्रेस करती है, इधर ये लिफ्ट जा रही थी एर्थ फ्लोर की तरफ। इधर जो दादी होती है वो जोया की तरफ देखती है और कहती कि जल्दी से नेट वगैरह कुछ लाओ। इधर जो बहुत सारे लोग होते हैं वो कहीं कुछ ढूंढने लगते हैं, कहीं कुछ ढूंढने लगते हैं। इधर जो सर्वेंट और बॉडी गार्ड होता है वो भी ढूंढने के लिए सब चले जाते हैं कि कुछ तो मिले, बाई चांस कोई गिर जाए तो कुछ तो मिले। इधर जो दादाजी होता है और जानवी होती है उनको कुछ पता ही नहीं चलता। जानवी को तो पता था पर जो दादाजी होते हैं उनको कुछ नहीं पता था। इधर जो दादी होती वो भी सिया की तरफ देख के रो रही थी कि लड़की है बेचारी। इधर जोया होती है वो, कुछ लोग गए थे वो नेट लेकर आते हैं पूरा का पूरा। और इधर जो जोया और ये सब दादी वगैरह और जितनी भी भीड़ सब जमा थी वो नीचे पूरा वो नेट फैलाए हुए खड़े थे। बहुत सारे लोग थे वो नेट फैलाए खड़े हुए थे कि बाई चांस गिरे तो नेट पे ही गिरे। इधर जो आरवी और काशी होता है वो भी एर्थ फ्लोर की तरफ चले जाते हैं और जो एर्थ फ्लोर पे बॉडीगार्ड थे वो उससे कहते कि जल्दी से रस्सी लेकर आओ। इधर जो बॉडीगार्ड होते हैं वो जाते हैं और रस्सी लेने के लिए चले जाते हैं। इधर जो आरवी और काशी होते हैं
वो जाते हैं उस रेलिंग की तरफ और वो जो सिया थी वो नीचे रेलिंग के लटकी हुई थी। आई मीन जो नीचे वाले वो पार्ट नहीं होता है, उसने उसको पकड़ा था। इधर जो आरवी होती है वो हाथ बढ़ाने वाली होती है, जो सिया का हाथ होता है वो थोड़ा-थोड़ा छूटने लगता है। इधर जो सिया का हाथ होता है वो थोड़ा-सा छूट ही गया था, बट जो आरवी होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है। इधर जो आरवी होती है वो भी फिसल जाती है। वो भी बड़ी झुक के उसने मेहनत की होती है, तो वो लटक रही होती है आधी और उसने सिया का हाथ पकड़ा हुआ था। बट आरवी होती है वो अपना बैलेंस नहीं सँभाल पाती और वो भी गिर जाती है। आई मीन गिर लटक रही होती है वहीं 8th फ्लोर से। इधर जो सिया होती है वो कहती है तुम यहाँ क्यों आई? इधर वो जो होती है वो सिया होती है उसने भी एक हाथ से पकड़ रखा था। इधर जो आरवी है उसने भी एक हाथ से सिया को पकड़ रखा था और एक हाथ से उसने रेलिंग को पकड़ रखा था। क्योंकि सिया ने भी पकड़ रखा था तो आरवी पे इतना बोझ नहीं पड़ रहा था सिया का। इधर जो काशवी होती है वो कहती है आरवी, इधर जो बॉडीगार्ड होता है वो जल्दी से रस्सी लाता है। इधर जो काशवी होती है वो रोप फेंकती है आरवी की तरफ और इधर जो आरवी होती है वो कहती क्या कर रही हो काशवी? इधर काशवी कहती अपनी कमर में बांधो, जल्दी से अपनी कमर में बांधो। इधर आरवी कहती कैसे बांधू यार मैं? इधर काशवी होती है वो कहती कि भाभी जरा इसको पकड़ो ना, रस्सी को पकड़ो। इधर वो जो काशी होती है वो अपना हाथ नीचे और लटकाती है। इधर आरवी कहती तुम मत लटक, नहीं तो तू भी नीचे आ जाएगी। इधर जो असिया होती है वो अब देख रही थी नीचे, वो देख रही थी नीचे और उसे और भी ज़्यादा डर लग रहा था और उसकी हार्ट बीट फिर से फास्ट हो जाती है। तो जो आर्मी थी वो उसके पास थी तो उसे हार्ट बीट फील होती है। तो जो आर्मी होती है वो कहती डरो मत सिया, तुम नीचे देखो ही मत, तुम ऊपर मेरी तरफ देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम दोनों को कुछ नहीं होगा, हम लोग अभी अभी ऊपर चले जाएंगे, अभी हम लोग अभी काश्मीर में बचा लेगी। सिया तुम नीचे मत देखो। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी के फेस की तरफ पर बार बार नजर उसकी नीचे जा रही थी। इधर जो सोया होती है वो कहती आरवी तुम नहीं संभाल पाओगी रोप को, तुम जंप करो, हम लोग नेट पकड़े हुए हैं यहाँ पे, नहीं चोट लगेगी। तो जो आरवी होती है वो ध्यान नहीं देती जो है फिर मतलब बात में, क्योंकि 8th फ्लोर तक वॉइस बहुत कम जा रही थी। इधर जो काशवी होती है वो रस्सी उसने फेंकी थी। इधर जो वो सिया होती है वो थोड़ी सी रोप को पकड़ती है और वो आरवी के अराउंड बांध देती है। आई मीन बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बंधी थी बट वो बांध देती है कैसे भी करके एक हाथ से। इधर जो आरवी है वो भी एक हाथ से पता नहीं कैसे बांध लेती है रोप को। इधर जो काशवी होती है वो पहले बॉडीगार्ड से कहती है कि इसका दूसरा वाला जो सिरा है रोप का वो पहले एक खंबे से बांधो, एक पिलर से बांधो जल्दी से। इधर जो बॉडीगार्ड होता है वो दूसरा वो जो सिरा होता है वो पिलर से बांध देता है। इधर जो काशवी और एक और बॉडीगार्ड होता है वो आरवी को खींच रहे थे, वो आरवी को खींच रहे थे। बट जो इधर जो वो आरवी की होती है वो रोप थोड़ी सी खुलने लगती है। इधर जो काशवी होती है रोप को पकड़ो, आरवी आई थिंक नहीं बांध सकती तो उसको पकड़ो तो। इधर जो आरवी होती है उस रोप को उसके कमर में भी बंधी थी पर वो थोड़ा सा रोप को पकड़ लेती है। इधर जो काशवी और बॉडी गार्ड होता है वो उन्हें खींच रहे होते हैं, बट जो काशवी के हाथ से वो इन दोनों का आई मीन बॉडी गार्ड था वो भी थोड़ा सा था मोटा, पर उससे नहीं खींची जा रही थी रस्सी, इसीलिए जो रस्सी होती है वो अचानक से छूट जाती है काशवी और उस बॉडीगार्ड के हाथ से। और ये जो रस्सी थी वो खर्च होती चली जा रही थी। आई मीन रस्सी थोड़ी ज़मीन पे बंधी थी, फिर दूसरा जो लास्ट सिरा था वो पिलर से बंधा हुआ था। इधर वो रस्सी छूट जा रही थी पूरी की पूरी। इससे पहले काशी और वो बॉडीगार्ड पकड़े, जो आधे से रस्सी ज़्यादा होती वो छूट जाती। इधर जो सिया और आर्मी होते वो दोनों लोग एक साथ गिर रहे थे नीचे। इधर जो सिया होती है वो कहती आरवी है। इधर जो आरवी होती है वो सिया की तरफ देखती है और जैसे लास्ट मोमेंट नहीं होता ऐसा लगता है कि मरने जा रहे हो, वो वाला मोमेंट। जस्ट आरवी को वो वाली फीलिंग आ रही थी। इधर जो सिया वो आरवी के फेस की तरफ देख रही थी। इधर जो आरवी होती है वो उसकी एक आंख से एक आंसू गिरता है उसकी आंख में। इधर जो सिया होती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर ये लोग अब नीचे गिरने वाले थे फर्स्ट,
फ्लोर पे आ जाते हैं और गिरने वाले होते हैं, बट जो पिलर में रस्सी बंधी होती है वो अचानक से पूरी खिंच जाती है। वो पूरी हो गई थी कंप्लीट रस्सी, और इसीलिए जो ये लोग होते हैं वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे ही आके अटक जाते हैं। वो नेट के बिल्कुल करीब आकर लटक जाते हैं। ना वो नेट पे गिरे थे और ना ही उनकी रस्सी पूरी तरह से छूटी थी, तो वो हवा में ही लटक रहे थे। ये तो जो वो रस्सी होती है वो अब इनके हाथ से भी छूट जाती है और इनकी कमर से भी छूट जाती है। ये तो जो सिया होती है उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। बंद क्या, वो इतनी ज़्यादा डर गई थी हाइट को देखकर कि वो बेहोश ही हो जाती है। इधर जो आरवी है वो भी बेहोश। इतने ऊपर से गिर रहे हो तो सिया को तो एक्रोफोबिया था ही, पर जो आरवी थी उसकी भी हालत टाइट हो चुकी थी। सो ये लोग बेहोश हो जाते हैं और सीधी जैसे रस्सी छूटती है ये लोग सीधे नेट पे गिरते हैं। ये लोग सीधे उस नेट पे गिरते हैं। जैसे ये लोग नेट पे गिरते हैं जो जोया होती है वो लोग होते हैं वो नेट छोड़ देते हैं, और इधर जो जोया होती है वो और दादी होती है वो इनके पास आते हैं, और इधर वो जो जोया होती है वो सिया को उठाती है, कहती सिया उठो उठो उठो। इधर जो सिया होती है उसकी तो कतई हालत खराब। 10th फ्लोर से जब नीचे गिरो तो क्या हालत होती है, वो वो ही जाने जो गिरा हो कभी और बच गया हो। इधर जो सिया थी वो तो उसको लगता था कि पहला हार्ट अटैक आ गया हो। वो इतनी ज़्यादा डर के बेहोश हो गई थी। इधर जो आरवी होती है वो भी बेहोश थी। इधर जो दादी होती है वो आरवी को जगाने की कोशिश करती है, बट जो आरवी थी वो भी होश में नहीं आ रही थी। इधर जोया कहती इन्हें जल्दी से ऊपर ले जाओ। इधर जो जोया होती है वो एक दादी को बुलाती है कि दादी ने इसने पहले सिया को पकड़ती है। इधर जो काशी होती है वो भी लिफ्ट से आ गई होती है। इधर वो आती है आरवी के पास और उससे आरवी को पकड़ती है, और इधर दादी दूसरी साइड पकड़ती है। इधर जो ये चारों लोग आई, पांचों लोग होते हैं, तो वो जा रहे थे लिफ्ट की तरफ। इधर वो 9th फ्लोर का बटन प्रेस करते, इधर जो काशी होती कहती जो जल्दी जल्दी चलो और भी डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। इधर जो जोया होती है कहती पहले पहुंचे तो रूम में। इधर जो ये लोग होते हैं वो जाते हैं रूम, पहुंच जाते हैं 9th फ्लोर पे और जाते हैं। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते क्या हुआ। इधर काशी कहती कुछ नहीं दादाजी, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। इतना कुछ काशी होती वो नीचे जो 9th फ्लोर था वो सीढ़ियाँ नीचे थी, और वो 9th फ्लोर से वो जो नीचे कमरा था वहाँ जाके आरवी और सिया को लिटा देती है। इधर जो दादाजी होते हैं और आते हैं इनके कमरे में, कहते हैं काशवी बताओगी तो क्या हुआ। इधर काशवी कहती है पता नहीं सिया भाभी लटक रही थी 8th फ्लोर से, हम लोग उन्हें बचाने गए तो आरवी भी गलती से गिर गई। इधर दादाजी कहते क्या बोल रही हो काशी तुम, ठीक है ना आरवी, चोट तो नहीं लगी। इधर काशी कहती नहीं लगी चोट, सब सही से हो गई, बट मुझे लगता है कि आरवी और सियामा भी ज़्यादा डर गए। इधर दादाजी कहते जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। इधर जो काशी होती कहती हाँ मैं फ़ोन कर रही हूँ जाकर। इधर जो काशी होती है वो जाती है और फ़ोन करती है जाके डॉक्टर को। इधर जो आरवी होती है वो थोड़ा थोड़ी सी उसकी आंखें खुलती हैं। इधर जो जोया होती है वो देखती है कि जैसे आरवी की आंखें खुली हैं, तो वो जाती है आरवी के पास और उससे थोड़ा बिठाती है बेड की टेक में, उसकी पिलो लगाती है और वो देख रही थी आरवी की फेस की तरफ। आरवी का फेस इतना डरा हुआ लग रहा था। इधर जैसे ही उसे अच्छे से होश आया था वो देखती है सिया की तरफ, वो कहती सिया को कुछ हुआ तो नहीं। इधर जोया कहती कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा डर गई, भी डॉक्टर आते होंगे इसे देखेंगे। इधर जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पकड़ लेती है और उसके पास बैठी थी। इधर जो काशी होती है वो डॉक्टर के पास फ़ोन करके आ जाती है और कहती है आरवी तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। इधर आरवी कहती हाँ मैं ठीक हूँ। सिया क्या करने गई थी 8th फ्लोर पे। इधर दादाजी कहते मुझे तो पता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। और दादी तुम्हारी कहाँ गई थी। फिर दादी कहती मैं तो सुहासिनी को लिवाने गई थी। फिर जो आरवी वो जो काशी होती है वो कहती कि पर जहाँ तक मुझे पता है कि सिया भाभी रूफ टॉप पे अकेले नहीं जाती, उन्हें हाइट से डर लगता है तो वो जाएंगी नहीं इतनी जल्दी। क्यों गई थी, कोई बताएगा कि क्यों गई थी। फिर जो जानवी होती है वही खड़ी होती है और वो वहाँ से चली जाती है। जो खड़ी होती है वो देख रही थी वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो
काशी होती है वो कहती है अभी डॉक्टर आ रहे हैं, और जैसे सिया भाभी को होश आता है मैं पूछूंगी उनसे कि वो थर्ड फ्लोर पे करने गए क्या गई थी। इधर जो वो डॉक्टर होता है वो कुछ समय बाद आ जाता है, और वो आता है कमरे में और किधर कहता है पेशेंट की तरह उधर काशी की थी वो रही। वो जो डॉक्टर होता है वो जाता है और वहीं स्टूल आगे करता है और बैठता है सिया के पास, और उसकी थोड़ी नब्ज चेक करता है। और वो 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 क्या होता है जो कान में लगाता है, फिर उसके हार्ट पे रखता है, वो कुछ होता है, फिर वो रखते हैं उसके दिल पे, और उसका फिर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, और फिर देखते हैं काशवी की तरफ और कहते हैं कि इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, और ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डर गई। एग्जैक्टली हुआ क्या था उधर, काशवी कहती कुछ नहीं है, वो भाभी को एक्रोफोबिया है और वो ज़्यादा हाइट से 10th फ्लोर से लटक रही थी, वो गिरने वाली थी, तो शायद, तो डॉक्टर कहते चोट तो कोई नहीं आई है, जहाँ तक मुझे लगता है एक बार आप एक्सरे करा लीजिएगा, देख लीजिए कि कोई हड्डी वड्डी में चोट तो नहीं है। इधर आरवी कहती नहीं, मुझे नहीं लगता ये चोट आई है, पर लगता है कि डर की वजह से ज़्यादा डर गई है। इधर जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि हाँ शायद ऐसा हुआ होगा, पर एक बार फिर से इनका, एक बार आप सोचिएगा इनका एक्सरे करा लीजिएगा, शायद कोई इंजरी आई हो तो पता चल जाएगा। इधर आ रही कहते हाँ मैं देख लूँगी, मैं करवा लूँगी इसका एक्सरे। इधर जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि कुछ मैं पिल्स लिख दे रहा हूँ जिससे इनकी जो टेंशन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और ध्यान रखिएगा। और इन्हें जहाँ तक एक्रोफोबिया तो इन्हें हाइट से ज़्यादा दूर रख, ज़्यादा हाइट की जगह पे ना लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा एक्रोफोबिया होता है तो वो लोग हाइट हैंडल नहीं कर पाते हैं। जो जारी होती है वो कहती है हाँ। तो जो डॉक्टर होता है वो जाने लगता है, इधर जो काशी होती है कि डॉक्टर आपकी फीस, इधर जो डॉक्टर होता है काशी को फीस बताता है, और जो काशी होती है उसे बाहर तक छोड़ने जाती है। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं चलो अब सिया और आरवी को आराम करने दो। इधर जो ये लोग होते हैं वो लोग चले जाते हैं, इधर जो जोया और काशी होते हैं वो इन्हीं के रूम में थे, आरवी के रूम में थे ये लोग। और जो जोया और काशी होते हैं वो बेड पे बैठते हैं और कहते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है सिया इतनी आसानी से नहीं गई होगी, कुछ तो बात है। इधर जो काशी होती वो कहती है हाँ कुछ तो बात है, पता लगाना पड़ेगा। इधर आरवी कुछ भी बात हो, पर जहाँ तक हमें कल पता है कि हम लोग कल मुंबई जा रहे हैं सुबह फट के, तो तुम लोग अपना बैग पैक कर लो। इधर जोया कहती बट कल सिया का एक्सरे कराना है और देखना है कि अभी उसे होश नहीं आया। इधर आरवी कहती उसे होश आ जाएगा और शी विल बी फाइन। ओके, तो तुम लोग जाओ अपना बैग पैक करो जाके, और मुझे नहीं रहना है यहाँ मसूरी में। जब देखो कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है सिया पे तो मुझे नहीं रहना। और वैसे भी कल हमारा लास्ट दिन था यहाँ, आज हमारा लास्ट दिन था, कल हम मुंबई जा रहे हैं। इधर काशी कहती हाँ जोया चलो, और बैग पैक कर लेते हैं चल के। और आरवी तुम बैग पैक कर लोगी या मैं कर दूँ? फिर आरवी कहती है मैं बैग पैक कर लूँगी अपना खुद, और सिया का भी। तुम लोग जाओ आराम करो जाके, और खाना वाना खा लेना जाके। इधर जोया कहती मैं तुम्हारा खाना ये रूम में भिजवा दूँ? इधर आरवी कहती हाँ भिजवा दो, मेरे कमरे में भिजवा दो, सिया के लिए भी भिजवा देना। इधर जो जोया होती है उतना कहकर चली जाती है, काशी भी चली जाती है जोया के साथ। इधर जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पकड़े हुए बैठी थी, और उसके सिर पे थोड़ा सा सहलाती है और कहती है कि हम लोग कभी अलग नहीं होंगे। पता है ऐसे जब तुम नीचे गिरी थी तो ऐसा लगता कि था कि हम लोग मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा था कि वो पल हमारा आखिरी हो। मुझे तुम्हारी हालत देख के बहुत खराब लग रहा था। मुझे अपने गिरने का दुख नहीं था जितना मैं तुमको गिरते हुए जब देख रही थी तब मुझे लग रहा था। सिया होश में आ जाना प्लीज। इधर जो आर्मी होती है इतना करके उसकी फोरहेड पे किस करती है। इधर जो जोया होती है वो खाना लेकर आती है और कहती है कि आर्मी तुम्हारे लिए खाना, और जब सिया आएगी तब उसके लिए मैं जूस और सूप भिजवा दूंगी। इधर आर्मी कहती है रहने दो, अभी जब सिया होश में आएगी तब एक ही प्लेट में हम लोग खाना खा लेंगे, तो रहने दो, वैसे भी मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। इतना जो
आरवी होती वो देख रही थी सिया की तरफ, तो जोया कहती ओके तुम कह रही थी ना बैग पैक करना है, तो तुम मैं तुम्हारे कमरे में जाती हूँ, बैग पैक कर देती हूँ जाके कि तुम लोग नीचे फ्लोर में और तुम्हें सिया का ध्यान भी रखना है, तो मैं तुम्हारे कमरे में जाके तुम्हारा बैग पैक कर देती हूँ। इधर आरवी कहती ठीक है, वैसे भी मुझे सिया के पास बैठना है और मैं मुझे अकेले नहीं छोड़ सकती, तो तुम बैग पैक कर दो जाके मेरा। इधर जो जोया होती है वो कहती है हाँ मैं पैक कर दूंगी जाके, इतना कहकर जो जोया होती है वो चली जाती है। इधर जो आ रही होती है वो सामने जो जग रखा हुआ था उसको उठाती है और थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लेती है और सिया के ऊपर डालती है। जो सिया होती है उसकी आंखें खुलती है और वो तुरंत वो होती है लेटी थी वो उठ जाती है और कहती है बचाओ, मैं गिर रही हूँ, बचाओ मुझे बचाओ। तो जो आ रही होती है वो उसका चीक्स पकड़ती है, उसकी चीक्स को पकड़ती है, कहती नहीं गिर रही तुम, हम लोग कमरे में हैं, नहीं गिर रही हो तुम अब, नहीं गिर रही हो, देखो हम लोग कमरे में हैं, हम लोग को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ हमें। जो सिया होती है वो आरवी की तरफ देखती है और तुरंत हक कर लेती है और कहती है मेरी वजह से अभी तुम्हें भी कुछ हो जाता तो। इधर आरवी होती है वो खुद से अलग करती है सिया को, उसके आंखों से आंसू को पोंछती है और कहती है ये सब छोड़ो, तुम रूफ टॉप पे करने क्या गई थी, बताओगी तुम करने क्या गई थी। इधर सिया कहती वो तुमने तो बुलाया था कि सर्वेंट से कह के कि सरप्राइज है। इधर यार मैं कहती पागल हो क्या, मेरी कार खराब हो गई थी तो मैं काशवी और जोया के साथ आई हूँ उनकी कार में। इधर सिया कहती बट वो सर्वेंट कह रहा था कि तुम्ही ने मुझे बुलाया रूफ टॉप पे, कुछ बात करनी थी, तो मुझे लगा कि सरप्राइज होगा कुछ, तुमने प्लान किया होगा तभी तुमने मुझे बुलाया। इधर आ रही है कौन था सर्वेंट तुम जान पाओगी। इधर सिया कहती हाँ मैं जान जाऊंगी। इधर जो वो आरवी होती वो कहती अभी रुको, अभी हम लोग नीचे चलेंगे, पहले तुम कुछ खाना खा लो, तुमने आज खाया भी नहीं है ना, तुमने कल भी नहीं खाया था और आज भी तुमने अच्छे से नाश्ता नहीं किया होगा, नहीं लंच किया होगा। इधर जो सिया होती वो कहती कि तुमने भी तो नहीं किया था। इधर जो आरवी होती कहती ठीक है फिर मैं भी कर लेती तुम भी कर लेते, फिर चलते हैं नीचे, फिर चलते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ चलते हैं। इधर सिया कहती हाँ। इधर जो आरवी होती वो उसमें से खाना सिया को खिलाती है, तो जो सिया होती है वो थोड़ा सा खाना आरवी को खिलाती है। और जो ये लोग होते हैं वो अपना खाना खा रहे थे, और जो डाइनिंग टेबल पे होते हैं काशवी जोया जोया की दादी और आरवी की दादी और आरवी के दादाजी बैठे हुए थे और जानवी और आर्यन भी बैठे हुए थे। ये तो जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं ये हुआ कैसे, कोई कुछ मुझे बताएगा। ऐसे जो जानवी होती है वो कहती हादसा होगा पापा जी, गई होगी ऊपर, पैर वैर स्लिप हो गया होगा तो गिर गई होगी नीचे। इधर दादी कहती ये तुम्हें छोटी बात लग रही है जानवी, वो बच्ची एर्थ फ्लोर से लटक रही थी। इधर जानवी कहती तो मम्मी जी कितने लोग लटकते हैं, कितने लोग गिर जाते, कितने लोगों की डेथ हो जाती, मरी तो नहीं है ना। इधर जो आरवी की दादी होती है वो चेयर पे से उठती हैं और बहुत तेज तमाचा मार देती हैं जानवी की और कहती कि बहू है तुम्हारी, नहीं है आरवी तुम्हारी सगी बेटी पर कम से कम वो तो बहू है, सौतेली ही सही तुम्हारी बहू तो है, तुम्हें अपनी बहू के लिए ऐसे अपशब्द निकालती हो जानवी, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है, कम से कम इंसानियत का तो लिहाज रखा होता तुमने। ये तो जो जानवी होती है वो चेयर को खिसकाती है और सीधे अपने रूम में चली जाती है। तो जो आर्यन होता है वो अपनी मम्मी को जाते हुए देखता है तो वो भी जाने लगता है, तो जोया कहती है आर्यन तुम यहाँ बैठो। तो आर्यन कहता है मम्मा जा रही तो मुझे भी जाना होगा ना। ऐसे जोया कहती है नहीं तुम लंच करके जाओ, तुम डिनर करके जाओगे। तो जो आर्यन होता है वो वहीं पे बैठ जाता है चेयर पे और वो डिनर खाने लगता है। इधर जो आर्य ओसिया होता है वो भी आ रही थी, वो हाथ में प्लेट पकड़े हुए आ रही थी और उसके साथ सिया आती है। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि सिया बेटा तुम्हें अपने कमरे में रेस्ट करना चाहिए था। इधर सिया कहती दादाजी मैं ठीक हूँ और बस इसलिए मैं वहाँ पे आ गई और मुझे ना आपसे एक बात बतानी है। इधर आर्य कहती तुम रहने दो मैं बताती हूँ, तुम चेयर पे बैठो चल के। इधर जो आर्मी होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है और उस चेयर को थोड़ा पीछे करती है, उसे बिठाती है और खुद बैठती है डाइनिंग टेबल पे और कहती है दादाजी
सिया को किसी ने बताया था कि मैंने उसे ऊपर बुलाया, पर ऐसा कुछ नहीं, मैं काशवी के साथ आ रही थी और ज़ोया के साथ आ रही थी कार में। इधर दादाजी कहते हैं, एग्ज़ैक्टली क्या हुआ बताओ कि इधर किसने बताया था कि तुम ऊपर हो? इधर आरवी कहती है, दादाजी किसी सर्वेंट ने बताया था कि मैं ऊपर हूँ, इसीलिए जो सिया है वो जाती है, गई थी और इधर सिया कहती और दादाजी मुझे लगा कि पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया था। इधर दादाजी कहते, तुम्हें सर्वेंट का फेस याद है ना? इधर सिया कहती हाँ मुझे याद है। ये तो जो दादाजी होते हैं वो अपनी चेयर से खड़े होते हैं और जाते हैं हॉल में, आई मीन ड्राइंग एरिया था वो, वहाँ पे जाते हैं और चिल्लाते हैं कि जितने भी सर्वेंट हो सब लाइन में खड़े हो जाएं। ये जो 10-15 सर्वेंट होते हैं वो आ जाते हैं और सीधे लाइन में खड़े हो जाते हैं आकर। ये तो जो सिया होती है वो देख रही थी दादाजी की तरफ, तो दादाजी कहते हैं आओ सिया बेटा आगे आओ। ये तो चारवी होती है वो भी सिया के साथ आती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है, कहती है देखो इसमें से कोई है। जो काशवी और जोया और दादी और जोया की दादी होती है वो आ जाती है, वो भी सामने खड़ी होती है। इधर जो सिया है वो सबकी तरफ फेस की तरफ देख रही थी, उसमें से कुछ लेडीज भी थी। इधर जो सिया होती कहती दादी दादाजी लेडीज नहीं थी, कोई जेंट्स ही था, जेंट्स ही आया था और शायद उसने ही धक्का दिया था। इधर जो सिया होती वो ध्यान ध्यान से देख रही थी सबकी तरफ और एक एर्थ पे जो आदमी लगा होता है अर्थ नंबर पे, वो उसकी तरफ देखती है जो अपना सिर छुपा रहा था और वो कहती है दादाजी यही है वो सर्वेंट जिसने कहा था कि आरवी ऊपर है। फिर वो सर्वेंट तो होता है कि मैम आप झूठ क्यों बोली, मैंने आपसे ऐसा कब कहा था और मैं तो आया ही नहीं अभी, मैं तो नीचे नीचे था, मैं अभी आया ही नहीं। फिर जो आरवी होती है वो बिना कुछ सोचे समझे एक बार बस सिया ने कह दिया कि तू ही था, बस तू ही था। इसलिए जो आरवी होती है वो गर्दन पकड़ लेती है जाके उस सर्वेंट की और कहती है कि तूने क्यों कहा था कि मैं तू तूने क्यों कहा था कि मैं रूफटॉप पे हूँ, तूने झूठ क्यों बोला, इतना क्यों। जो आरवी होती है वो उसे पंचेस मारने लगती है। इधर जो दादाजी होते हैं वो भी उसे नहीं रोकते हैं, वो भी उसे नहीं रोकते और जितने भी सर्वेंट होते हैं वो पीछे हट जाते हैं और ये आगे मार खा रहा था। ये जो काशवी होती है वो भी जाती है उस सर्वेंट की तरफ और हाथ अपना साफ कर देती है, आई मीन वो भी धुन रही थी उसको। इधर जो आरवी है उसका कॉलर पकड़ती है, कहती है किसने बोला था तुझे, तू अकेले तो इतनी हिम्मत कर और तेरा इसमें क्या फायदा होता जो तू ऐसा करता, बताओ किसने बोला था तुझे। तो जो सर्वेंट होता है वो कहते हैं मुझे किसने नहीं, वो किसी ने नहीं बोला था मैम, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, आप सिया मैम की बातों पे विश्वास कर रहे हो, वो शायद डर गई तो उन्हें फेस समझ में नहीं आ रहा होगा, मैम मुझे छोड़ दो। जो आर्मी होती है वो कहती है साले मेरी सिया पे वो कहेगा कि उसे डर के कारण चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है और नहीं साथ लोगों को कह दिया कि वो है तो ही है ना। इतना ही कुछ जो आर्मी होती है वो और मारने लगती है, जो काशी होती है उसके लेग पे मार देती है एक अपनी नी, जिसके होते वो सर्वेंट जमीन पे ही गिर जाता है। तो जो काशी होती है वो उसके जो फूट होता है वो उस पे अपना शूज रख देती है जाके, आई मीन उसने भी शूज पहन रखे होते हैं सर्वेंट ने, बट जो काशी होती है वो उसके पैर पे पैर रख देती है जाके और उसको मसल रही होती है। इधर काशी कहती है सच बताएगा या कुछ और ट्रीटमेंट। जो आर्मी होती है वो उसके हैंड पे अपना, आई मीन वो उसके हैंड था उस पे शूज रख देती, उसको फिंगर को दबा रही थी और कहती झूठ बोल रहे हो, बताओ किसने कहा था, बताएगा। तो जो दादाजी होते हैं वो अब रोक देते हैं काशी और हरवी को कि अब ज्यादा हो रहा है। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं नहीं छोड़ो उसको, इसको हम लोग पुलिस के हवाले कर देंगे। इधर हरवी कहती क्या कर लेगी पुलिस दादाजी, क्या कर ले अभी, चुटकियों में छोड़ देगी, पुलिस कुत्ती चीज होती है, अभी 10 मिनट में छोड़ देगी इसको। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते नहीं छोड़ेगी, और इससे पुलिस खुद को बुलवा लेगी कि ये किसने किया है। जो आरवी होती है वो भी सिया का बाइसेप पकड़ती है और कहती है रहने दो ना प्लीज। जो आरवी होती है वो अपना शूज हटा लेती है उसके हाथ से। इधर जो काशवी थी वो मसले जा रही थी, अरे भले रुक जा मैं नहीं रुकने वाली। जो काशवी होती है वो और तेज मसलती, इधर जो जोया होती है वो काशवी को देख रही थी कि मना किया है ना दादाजी ने, इधर वो देख रही थी काशवी की तरफ। इधर वो जाती है काशवी की तरफ, वो कहती सुनाई नहीं दिया तुम्हें, इधर काशवी कहती सुनाई दिया ना, इधर जोया कहती तो हटाओ ना पैर बेवकूफ कहीं की। तो जो काशवी होती है अपना पैर हटा लेती है
और ज़ोया होती है वो खुद उस सर्वेंट के होते हैं वो उसकी आई मीन होता है कि वो उसको क्रॉस कर जाती है। आई मीन होता है कि वो उसकी कमर पे से एक पैर रखती है, फिर आई मीन वो पीठ होती है उस पे एक पैर रखती है और फिर उस दूसरा पैर अपनी ज़मीन पे रखे। आई मीन उसको कुचलना होता है पीठ को, वो एक पैर पीठ पे रखती है फिर ज़मीन पे रख के चली जाती है। तो जो सर्वेंट होता है कहती तो जो ज़ोया होती है वो कहती क्या तूने सोचा क्या? मैंने काशी को इसलिए रोका है? अरे नहीं, मेरी जूतियों का पेन भी तुझे फ़ील होना चाहिए। जो ज़ोया होती है वो फिर से आती है बैक, आई मीन फिर से टर्न होती है और फिर से उसकी पीठ पे एक अपने पैर रखती है विद वो हाई सैंडल थी तो वो हाई हील्स थी, तो वो उसकी जो पेंसिल वाली हील होती है, वो उसकी चुभ जाती है पीठ में, फिर से वो चिल्लाते हैं ये जो ज़ोया होती है वो अब स्माइल करते हुए एक जगह पे खड़ी हो जाती है, तो जो दादाजी होते हैं वो ज़ोया की तरफ देख रहे थे और वो थोड़ा-सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बस करो। और इधर जो दादी जी होती हैं, वो सर्वेंट को खड़ा करती रहती हैं और कहती कि पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। पहले बताओ कि किसके कहने पे किया तुमने? फिर जो सर्वेंट होता है वो भी बड़ा वो होता है कि जान चली जाए पर वचन ना जाए वो वाला। तो वो कहता है कि मैम आप गलत समझ रही हैं, मैंने ऐसा किया ही नहीं। फिर जो दादी होती है वो रहपटा रखती हैं खींच के और कहती है कि बताओ किसने किया है? फिर जो वो सर्वेंट होता है कहते नहीं बताऊँगा। अब वो कहता है कि नहीं बताऊँगा। इधर जो आरती होती है वो उसके पेट पे कस के मुक्का मार देती है और जैसे ही वो झुकता है फिर उसकी पीठ पे होता है ना शोल्डर पे फिर वो अपनी नी मार देती है। इधर जो सर्वेंट होता है फिर से जमीन पे गिर जाता है। इधर दादाजी कहते मार डालोगी क्या आरवी उसे, छोड़ो, नहीं बता रहा है, इसे खुद पुलिस सही करेगी। इतना कुछ जो दादाजी होते हैं वो पुलिस के पास फोन करते हैं और जो आरवी होती है वो कहती है दादाजी पुलिस इसको जब पकड़ने आ जाए तो भेज दीजिएगा, मुझसे इसकी शक्ल नहीं देखी जा रही, इसे होटल के फ्लोर से ही लटका दो जाके, इसके 10th फ्लोर से ही लटका दो जाके इसे भी मेरा वसीयत का पेन फील होना चाहिए। इधर जो काशी होती है वो उसके लेग को पकड़ती है, वो उसके लेग को पकड़ती है और उसे घसीटते हुए ले जा रही थी वहीं आई मीन बालकनी की तरफ उसे ले जा रही थी। इधर जो जोया होती है काशी अब रुकती, काशी काशी रुको, क्या कर रही हो तुम? इधर जो काशी होती है वो रुकती नहीं है और उसे ले जा रही थी बालकनी की तरफ। इधर जो जोया दादाजी या दादी जी और वो नानी जी होती है वो और सिया भी जाती है उसके पीछे पीछे। इधर जो आरवी भी होती है वो उसकी दूसरी टांग पकड़ती है उस सर्वेंट की और ये दोनों लोग घसीटते हुए ले जा रहे थे और इसके दोनों पैरों में वो जो रस्सी पड़ी हुई थी वो दोनों पैरों में इसके बांधते हैं और पिलर से होता है कि पकड़ना पहले पिलर से बांध देते क्योंकि इतना वेट ये लोग झेल नहीं पाएंगे। होता होगा कि एक हाथ से कुछ लोग पकड़ लेते होंगे बट नहीं, इतना वेट रियल में कोई नहीं झेल पाएगी इसीलिए इन लोगों ने वो रस्सी पिलर से बांध दी होती है और इधर वो लटका देते हैं उल्टा उल्टा उसे। और इधर आरवी कहती है कैसा लग रहा है बे तुझे, जरा सामने मेरी बीवी को कितना गंदा फील हुआ होगा, कितना डर गई थी वो। इधर काशवी कहती है देखो चांद सितारे नजर आ रहे हैं ना नीचे, अरे तुम तो उल्टा उल्टा लटके हुए, तुम्हें चांद सितारे नहीं जमीन की घास नजर आ रही है, सब देखो चींटी ऐसा लग रहा है कि नहीं? इधर जो वो सर्वेंट होता है कहते छोड़ दो मैं, छोड़ दो मुझे, मैं आपको बता दूंगा किसने किसके कहने पे मैंने ये किया था, छोड़ दो प्लीज मुझे छोड़ दो। इधर जो वो सर्वेंट होता है वो ऐसा कह रहे थे कि हाँ मैं बता दूंगा। इधर जो आरवी होता है कि तू लटका रहा फिर बता नीचे बता और अगर मन हुआ तो तुम्हें छोड़ देंगे हम लोग। इधर वो सर्वेंट कहते हैं वो मैंने ना मुझे एक चिट्ठी मिली थी, मुझे एक चिट्ठी मिली थी जिसमें एक वो लिफाफा था और उसमें पैसे पड़े थे, उसमें लिखा था कि तुम कैसे भी सिया को हार्म कर दो, मैं तुम्हें रु रुपए दूँगी। इधर जो आरवी होती है कहती नाम तो जानता होगा ना तू? इधर सर्वेंट कहते हैं नहीं जानता मैम, मैं नहीं जानता वो कौन थी, कैसी थी, मैंने नहीं देखा। मैम मेरी गलती नहीं, मैं आप कहोगे तो मैं मसूरी छोड़ दूँगा, पर मुझे छोड़ दो मैम, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इधर जो आरवी होती है वो कहती छोड़ दे काशवी इसको। इधर काशवी कहती छोड़ देते हैं इसको। इधर के जो होते हैं वो रस्सी खोलने वाले होते हैं कि गिर जा जाके नीचे। इधर जो दादाजी होते हैं वो
कहते हैं, "रुको, तुम लोग क्या करने जा रहे हो?" उसने ना बताया ना, "उसको छोड़ो।" ये तो जो अरे कहती, "दादाजी छोड़ ही तो रहे हैं।" ये दादाजी कहते हैं, "ज़्यादा नहीं, इसको ऊपर उठाओ।" ये तो जो वो कुछ बॉडीगार्ड होते हैं, वो भी आते हैं और वो उसे खींचते हैं। फिर जो वो होता है, वो सर्वेंट ऊपर आ जाता है, वो बैठ जाता है उसी रेलिंग के सामने। तो दादाजी कहते हैं, "तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तुझे पुलिस के हवाले ही करेंगे, पुलिस अभी आती होगी।" ये तो जो नीचे होता है, वो पुलिस का सायरन की आवाज़ आती है, तो जो दादाजी होते हैं, वो देखते हैं बॉडीगार्ड की तरफ, कहते हैं, "इसे घसीटते हुए नीचे ले जाओ, पुलिस के वैन में फेंक देना जाके।" तो जो बॉडीगार्ड होता है, वो उसके दोनों हाथ पकड़ते हैं और उसे घसीटते हुए ले जाते हैं लिफ्ट की तरफ। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। और कुछ लोगों के हाथ पैर नहीं चल रहे सब्सक्राइब करते हुए, और कुछ लोगों का तो होता है कि 2 मिनट का नशा चढ़ा और फिर चुटकियों में उतर गया, चुटकियों में नशा तुम लोगों का उतर जाता है। क्या करूं मैं तुम लोगों का। और मुझे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देनी थी। जो ज़िंदगी चैनल, मेरे सेकंड वाला चैनल है ज़िंदगी, उस पे स्टोरी अभी आ रही है। लगभग मैं उसके 8 एपिसोड दूँगी, फिर उसके बाद मैं स्टॉप कर दूँगी। क्योंकि उसका मोनेटाइज़ेशन इनेबल होने दो, फिर मैं उस स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी। मैंने 8 एपिसोड उसके इसलिए दूँगी क्योंकि उसके वॉच आवर्स मुझे कंप्लीट करने होंगे, तभी मैं मोनेटाइज़ेशन के लिए अप्लाई कर पाऊँगी। तो वही है, मैं 8 एपिसोड दूँगी और जैसे ही मेरा वो वाला चैनल मोनेटाइज़ हुआ, वो स्टोरी मैं कंटिन्यू कर दूँगी। आई मीन फिर से कंटिन्यू कर दूँगी। और मुझे ना फ़ोकस अभी जुनून पे ज़्यादा देना है, क्योंकि अभी थोड़े पार्ट हैं वो मस्ती भरे आएँगे और फिर उसका एंडिंग डे आने वाला है थोड़े दिन बाद, तो उस पे ज़्यादा मुझे फ़ोकस करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा अभी मैं कोई वो नहीं देने वाली, बट स्टोरी अब बहुत मस्त जाने वाली है, बहुत ज़्यादा। कुछ एपिसोड हैं अब, बट मस्त बहुत जाने वाले हैं। बस स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और ज़िंदगी पे प्लीज़ 2K करा दो जाके, करा दो जाके 2K। मेहनत करती हूँ यार, समझा करो दोस्त। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू। और ज़िंदगी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना जाके। ओके, बाय बाय।